हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 4 जिसमें टू प्रूव वाले सम्स है कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो फर्स्ट सम से स्टार्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें पता हो कि कॉसेक 1/sin होता है, मीन्स साइन के रेसिप्रोकल को कॉसेक कहते हैं और कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, क्योंकि हमारे सम में कॉसेक और कॉट दोनों हैं। हमें इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कॉसेक 1/sin होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन, और एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इसी आइडेंटिटी से हमें साइन स्क्वायर निकालना हो तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा अदर साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा। और एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबकी फेवरेट होती है। किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम अपना फर्स्ट सम वेरी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉसेक माइनस कॉट है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में। तो कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कॉसेक माइनस कॉट का क्या था, होल स्क्वायर, तो सेम हमने यहाँ लिख लिया। अब दो फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा सॉल्व कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये जो होल स्क्वायर है इसे लिख लेंगे हम एज इट इज। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ भी हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे दो बार, 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार और 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर है इस साइन के लिए भी है, सो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इस न्यूमरेटर को एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 को हम 1 स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं, न्यूमरेटर को सेम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इस 1 को क्या अज्यूम करेंगे, 1 स्क्वायर। सो 1 को 1 स्क्वायर अगर अज्यूम करेंगे तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक बार इनके बीच में प्लस का साइन, 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरी साइड 1 माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस। सो यहाँ पे ये हो गया कैंसलेशन और हमें मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, सो व्हाट वी आर हैविंग ऑन द राइट हैंड साइड, सेम 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence it is proved. Now you can take a screenshot. जी, let's start question number 2. इसमें है हमारे पास राइट हैंड साइड पे सीकेंट ए, सीकेंट ए कॉस ए का रेसिप्रोकल है, मीन सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल से फॉर्मूलाज को यूज करके हम सेकेंड सम सॉल्व करेंगे। तो पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऑलरेडी साइन एंड कॉस की फॉर्म में है, तो कन्वर्ट तो कुछ नहीं करना, जस्ट टेक द एलसीएम। तो दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम 1 प्लस साइन ए एंड साथ में लिख लेंगे कॉस ए। चलिए अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व,
एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड, और जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसे मैं कहती हूँ ट्रिक डियर मैथ। डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो एलसीएम को जब हम डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे, फिर उस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन से, हमें मिलेगा कॉस, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली अदर साइड हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब साइन ए का स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन सेम डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ है हमारे पास कॉस स्क्वायर और इधर है हमारे पास साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर दोनों का प्लस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1। तो ये 1 ऑलरेडी यहाँ है, इसे भी लिख लेते हैं, प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर सेम, चलिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। टू को कॉमन निकाल लीजिए। जब 2 में से 2 ही कॉमन निकल गया मीन्स वी विल राइट 1। तो यहाँ 2 कॉमन है तो रह गया पीछे साइन ए अपॉन सेम डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो डिनोमिनेटर्स में और न्यूमरेटर में दोनों में सेम है, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो इसको कैंसिलेशन हो गया, हमें मिल गया 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है, देखो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सीकेंट, सो हम लिख सकते हैं सीकेंट ए। सो वी प्रूव्ड 2 secant a. So this is our left hand side and it is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side, hence it is proved. Now you can take its screenshot. Let's start question number 3. तो इसके लिए पहले पता होना चाहिए हमें tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इज उसका रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन, और इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, पहले इन्हीं के बीच में माइनस का साइन आता है a माइनस बी। अब इनका स्क्वायर करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले माइनस लिखा था, अब ऑपोजिट साइन प्लस ए बी। तो अगर हमें ये चीज़ें पता है कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, और ये फॉर्मूला, देन वी कैन सॉल्व दिस सम। चलिए, सो व्हाट इज tan थीटा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो इस बार हम कॉस ऊपर लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, साथ में थीटा लिखना यस कंपल्सरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अकेला कॉस या साइन लिखते हैं इट हैज़ नो मीनिंग, तो हमें थीटा लिखना ज़रूरी है। अब tan को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
न्यूमरेटर नो चेंज, साइन अपॉन कॉस। डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा, तो इसको 1/1 ले लिया। सो वी आर हैविंग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस न्यूमरेटर में नो चेंज, कॉस अपॉन साइन। डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम है कॉस थीटा एंड वी आर हैविंग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब समझिए, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसके साथ आएगा, लेकिन ये जो साइन थीटा है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास ये पहले से क्या है, ऊपर साइन थीटा लिख देते हैं, और ये जो अपॉन कॉस थीटा था ये डिनोमिनेटर में जाएगा, कॉस थीटा। ऑलरेडी ये है नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो अपॉन साइन थीटा है ये न्यूमरेटर में जाएगा, सो इनटू साइन थीटा। इसी तरह से दूसरी साइड पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर को लिखेंगे कॉस माइनस साइन, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। नाउ वी आर हैविंग साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम चीज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस स्टेप में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ साइन इंटू साइन को लिख दिया साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस को लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर में यहाँ है साइन माइनस कॉस और इधर क्या है, कॉस माइनस साइन। हम इन दोनों को एक जैसा बनाना है, लाइक कॉस अगर नेगेटिव है तो हमें इस कॉस को नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, इसे भी चेंज करना है, तो कॉस और साइन दोनों के साइन चेंज करने हैं। कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँगी तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव। नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन निकाल लिया, कहाँ से, इनमें से, तो साइन थीटा को तो एज इट इज लिख देंगे। अब ये साइन थीटा जो पहले नेगेटिव था अब बन जाएगा पॉजिटिव, और हम लिख देंगे साथ में माइनस कॉस थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। क्या मैं इस नेगेटिव साइन को ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ? यस आई कैन डू। तो इस नेगेटिव को ऊपर ले जाएंगे, बीच में लिख देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई मेक द चेंज हेयर। सो नेगेटिव को बना दिया बीच में। क्लियर, ये नेगेटिव कहाँ से आई, कॉमन निकाल के। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या है, कॉस है, ये ब्रैकेट है, और साथ में साइन थीटा। सो लिखिए कॉस थीटा, ये साइन थीटा, और ये सारी ब्रैकेट साइन माइनस कॉस। न्यूमरेटर में
कॉस और ये कैंसिल है तो हमारे पास मिलेगा साइन क्यूब माइनस, और इधर साइन और ये ब्रैकेट है कॉस एक्स्ट्रा है तो हमें मिलेगा कॉस क्यूब। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, कौन से? एक बार लिखेंगे साइन माइनस कॉस और दूसरी बार इनके स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस। डिनोमिनेटर सेम, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम ब्रैकेट्स हैं, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, सो कैंसलेशन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, सो वी आर हैविंग 1 प्लस साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस साइन, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किया हमने? 1 अपॉन भी सेम डिनोमिनेटर लिखा और इस साइन कॉस के नीचे भी सेम डिनोमिनेटर्स, तो यहाँ पे हो रही है कैंसलेशन, साइन कॉस के साथ साइन कॉस कैंसिल, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। यही हमारे पास था राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे प्लस 1, तो कैंसिलेशन के साथ हमें मिलेगा 1, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, left hand side is equal to right hand side, hence proved. Now you can take screenshot. Let's start question number 4. इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट ए, और सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, और एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर सिर्फ साइन स्क्वायर लिखना है तो कॉस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे यूज़ करके ये सम कर लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 1 प्लस सीकेंट, सीकेंट नहीं लिखना, हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो सीकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, सो सीकेंट को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर में भी सीकेंट को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, एलसीएम कॉस ए, एंड वी आर हैविंग कॉस ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए। अब ये दोनों इधर भी अपॉन कॉस ए और डिनोमिनेटर में भी अपॉन कॉस ए, तो ये हो गए कैंसल, और हमें मिला कॉस ए प्लस 1। इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के साथ। क्यों किया? क्योंकि राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस था, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिला यहाँ पे आइडेंटिटी देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली, हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर के, सो हम लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस
cos a. सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Let's start question number 5. This is the most important question of this exercise. इसमें हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रेशोज हैं, cos, sin एंड 1, और डिनोमिनेटर में भी सेम, लेकिन साइंस ऑपोजिट हैं. ऐसे सम्स में हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास है, cosec एंड cot. और ये किस आइडेंटिटी में आते हैं, ये आते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, और 1 किसके इक्वल होगा, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए. तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली. तो cosec 1 अपॉन साइन है और cot क्या है, cos अपॉन साइन. फिर से देखते हैं, cosec क्या है, 1 अपॉन साइन, और cot cos अपॉन साइन. तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए पे डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट इज दिस, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1. इधर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए पे डिवाइड कर दिया. एंड वी हैव cos अपॉन साइन. सो cos अपॉन साइन इज cot, तो हम लिखेंगे cot a. अब साइन अपॉन साइन, तो इट इज 1. सो माइनस साइन अपॉन साइन ए, सो हमें मिल गया माइनस 1. 1 अपॉन साइन cosec, तो प्लस cosec. 1 को हमने लास्ट में लिख दिया. इधर cos अपॉन साइन cot, cot a, प्लस साइन अपॉन साइन 1 प्लस 1, माइनस 1 अपॉन साइन माइनस cosec a. अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1 की जगह हम लिखेंगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a. सो हमारे पास है cot a प्लस cosec a माइनस, अब 1 नहीं लिखना, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर सेम, cot a माइनस cosec a प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, हमारे पास है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. और स्टार्टिंग में सेम cot प्लस cosec को हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. सो लिखेंगे cot a प्लस cosec a माइनस, यहाँ एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. मीन्स एक बार इनके बीच प्लस का साइन आएगा, cosec a प्लस cot a, नेक्स्ट टाइम माइनस का साइन, cosec a माइनस cot a. डिनोमिनेटर सेम, cot a माइनस cosec a प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप में हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस टर्म में हमारे पास है cot प्लस cosec, इस टर्म में भी हमारे पास है cosec प्लस cot या फिर cot प्लस cosec, तो ये कॉमन निकल जाएगा. सो दिस cot प्लस cosec, और यहाँ भी cot प्लस cosec हम कॉमन निकाल देंगे. सो cot a प्लस cosec a कॉमन. दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिसे कॉमन नहीं निकाला, ये तो पूरी टर्म कॉमन निकाल ली थी, तो हम लिखेंगे 1 माइनस ये टर्म cosec a माइनस cot a अपॉन सेम डिनोमिनेटर cot a माइनस cosec a प्लस 1. नेक्स्ट स्टेप, सेम फर्स्ट ब्रैकेट cot a प्लस cosec a
1 माइनस कॉसेक ए। अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो कॉसेक हो गया माइनस का और कॉट प्लस का बन जाएगा, कॉट ए अपॉन सेम डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो इधर कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1 और यहाँ भी कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1, सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, अदरवाइज बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। सो हम इसको कैंसिलेशन करेंगे और वी आर हैविंग कॉट ए प्लस कॉसेक ए। सो हमारे पास लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. So now you can take its screenshot. Sum is done. So important sum है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। Let's do question number 6. Secant A क्या होता है 1 upon cos और tan क्या होता है sin upon cos और कौन सी आइडेंटिटीज हमें याद है sin square A plus cos square A is equal to 1 और अगर हमें सिर्फ cos square A फाइंड करना है तो 1 minus sin square A. Now start left hand side. So left hand side पे हमारे पास है इन स्क्वायर रूट 1 plus sin A upon 1 minus sin A. तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 plus sin A upon सेम थिंग 1 plus sin A. अब न्यूमरेटर में हमारे पास सेम चीज़ है 1 plus sin 1 plus sin, तो हम लिख देंगे इसका होल स्क्वायर 1 plus sin A होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 minus sin 1 plus sin, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी A माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए बी नहीं 1 एंड साइन ए है, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर तो 1 है, 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। सो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन इसे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी, सो हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर, सो वी हैव 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो क्या है हमारे पास राइट साइड पे सीकेंट प्लस tan, 1 अपॉन कॉस, तो हम 1 के नीचे क्या लिखेंगे कॉस ए और प्लस साइन के नीचे भी क्या लिखेंगे कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस सीकेंट, साइन अपॉन कॉस tan, tan ए। So we can say left hand side is equal to right hand side, hence proved. Now you can take its screenshot. चलिए let's see what is in question number 7. very easy sum. हमें पता होना चाहिए tan क्या होता है sin upon cos, आइडेंटिटी हमें अब तक तो याद हो चुकी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और अगर sin स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो क्या कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है यस, साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन निकाल लेंगे। कॉस थीटा कॉमन तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा
एज इट इज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस, अब -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, -2। अब इसी -2 को माइनस कॉस स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कीजिए, सो हमें मिलेगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम, कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा 1 माइनस 2 इज -1, और ये चीज़ एज इट इज़, पॉजिटिव का क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने पॉजिटिव टर्म पहले लिख ली, अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ये चीज़ सेम है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कैंसिलेशन, हमें मिल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड इट इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो प्रूव क्या करना था, इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूव हो गया। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence it is proved. Now you can take the screenshot. Question number 8 very important। क्यों? इसमें ये जो बहुत फेमस आइडेंटिटी है a+b² ये भी लगेगी, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटीज जो कि आपके सिलेबस में है, तीनों की तीनों अप्लाई होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमें इसमें अप्लाई करनी है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। सो क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो a+b होल स्क्वायर की। सो हमें मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस नेक्स्ट कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ भी a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो इट इज़ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। चलिए तो हमारे पास है पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इस कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस, और इस सीकेंट ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। साइन ए कैंसल, कॉस ए कैंसल, तो यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर ए और इधर हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए। स्टार्टिंग में एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बाकी हमारे पास है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये पहले से ही लिख लिया, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, और इस कॉसेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
प्लस 2। इस सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये प्लस 2। सारे नंबर्स को ऐड कर दो, 1 + 1 2, 2 + 2 4, +1 5 एंड +2 7। 7 प्लस cot स्क्वायर a and then plus tan square a. So we are having left hand side is equal to right hand side, hence proved. Easy था, सारी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है और सम हो जाएगा. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर कॉसेक माइनस साइन. कोसिकेंड को क्या लिखेंगे 1/sin और सीकेंड को 1/cos. चलिए लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं. सो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin माइनस sin a. Secant a is 1/cos a minus cos a. LCM sin a. सॉल्व कीजिए. साइन को साइन पे डिवाइड किया 1 एंड देन 1 से मल्टीप्लाई. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a. दूसरी साइड भी LCM लेके सॉल्व करेंगे. cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a. तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और साइन स्क्वायर की भी. पहले है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर. 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a एंड देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए. न्यूमरेटर में 2 बार कॉस है कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 बार, तो कैंसिलेशन हो गया. वी गॉट कॉस ए. साइन स्क्वायर अपॉन साइन, सो अगेन कैंसिलेशन, वी गेट साइन ए. अब हमें अभी तक राइट हैंड साइड नहीं मिली, तो अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड पे 1/tan. tan इज व्हाट, tan इज साइन अपॉन कॉस. साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट को क्या कह सकते हैं कॉस अपॉन साइन. cos a अपॉन साइन a. इसको सॉल्व कर लेंगे. डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा साइन a इंटू कॉस a. ठीक है, एंड वी गेट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a. साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसे हम 1 लिख सकते हैं. 1/साइन a इंटू कॉस a. अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा न्यूमरेटर बन जाएगा. साइन a इंटू कॉस a. सो दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, सो बोथ आर इक्वल. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. Now you can take its screenshot. In question number 10, we are having left hand side, middle part and right hand side. तो इस सम में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को tan स्क्वायर प्रूव करेंगे, फिर मिडल पार्ट को tan स्क्वायर प्रूव करेंगे. So let's start with left hand side. On left hand side we are having 1 plus tan square a. तो ये एक आइडेंटिटी होती है 1 plus tan square a. किसके इक्वल होता है 1 plus tan square a? It is equal to secant square a. और डिनोमिनेटर में है 1 plus cot square a. 1 plus cot square a की क्या आइडेंटिटी है, इट इज इक्वल टू cosec square a. तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिखेंगे secant स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर a.
सेक स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर न्यूमरेटर बन जाएगा और ये कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर, एंड साइन अपॉन कॉस tan होता है, सो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे मिडल पार्ट को सॉल्व। मिडल पार्ट में हमारे पास है 1 माइनस tan, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 माइनस tan ए। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट है, कॉट को 1 अपॉन tan लिख लेते हैं, 1 अपॉन tan एंड देन होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस tan एज इट इज, इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम आएगा tan a। So we are having tan a minus 1 and then whole square। अब देखो 1 माइनस tan a तो है ही, साथ में ये tan a क्या बन जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा इंटू tan a। डिनोमिनेटर में हमारे पास है tan a माइनस 1। अब यहाँ 1 माइनस tan, डिनोमिनेटर में tan माइनस 1, तो हम एक माइनस को कॉमन लेंगे, ऊपर सेम लिखेंगे 1 माइनस tan a इंटू tan a। डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन, तो हमारे पास जो पहले 1 नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और tan a में से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस tan a। सो कैंसिलेशन हो गया, इधर 1 माइनस tan 1 माइनस tan, साथ में ये स्क्वायर था, तो नीचे नेगेटिव का साइन है और यहाँ पर है tan a, मीन्स हमारे पास है माइनस tan a का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू tan square a। So middle part is also is equal to right hand side, hence proved। Now you can take its screenshot, here you go। प्रैक्टिस करते रहिए, enjoy मैथ्स, खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल डर ना रहे।